कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से और उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, मां बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती है, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, आपने क्लिप भी देखा, जुल्म की इंतहा है और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ केसेस प्रिंटेड मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा केस या वाक़या रूनुमा होता है जिससे इंसान का दिल कांप जाता है। तो ये ख़त्म कैसे होंगे, ये कैसे रुक सकते हैं, इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये कैसे फ़ना फिन नार हो सकते हैं, ऐसे वाक़यात कैसे ख़त्म होंगे। तो ये उस वक़्त ही होंगे जब इस्लामिक तहज़ीब होगी, इस्लामिक सकाफ़त होगी और इस्लाम का कानून नाफिज होगा और शरई कानून नाफिज होगा। इनको शरई सज़ा मिलेगी, फिर ये ऐसे केस ख़त्म हो सकते हैं। मोहतरम, आप देखें, कुरान करीम की आयत है, सूरतुल बकरा है, फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदों से तजावुज़ मत करो। हुदूदुल्लाह क्या है? ये अल्लाह की मुकर्रर करदा सज़ाएँ हैं, हदें हैं। और आसान मिसाल से समझ रहे, जैसे कोई दीवार होती है और बादशाह कहता है इस दीवार को अगर पार करोगे तो ये होगा, ये सज़ा मिलेगी। तो ये हुदूदुल्लाह हैं, अल्लाह की जानिब से मुकर्रर सज़ाएँ हैं। अगर कोई शख्स इनके ख़िलाफ़, इन अल्लाह की हदों को पार करता है तो उसे इस्लामिक सज़ा मिलती है जो कुरान करीम में मुतय्यन है। और ये ज़िना वाले रोज़ाना के रोज़ाना सोशल मीडिया, प्रिंटेड मीडिया पर केस, उफ पना, दिल जितना कांप जाता है रोज़ाना के ऐसे केस देखकर। तो ये ख़त्म करने का एक ही तरीका इस्लामिक कानून को नाफिज किया जाए और इस्लाम के अंदर जो सज़ा इसकी मुतय्यन है उस सज़ा को जो है वो इन्हें दिया जाए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर एक चोर के हाथ काट दिए जाएं तो दोबारा चोरी का खदशा ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई बंदा चोरी करे। क्यों? इसलिए कि भरे मजमे में उसके हाथ काट दिए। अगर चोर ने चोरी की तो उसका एक हाथ कट गया, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोबारा कोई चोरी करने की साजिश करेगा। क्यों? इसलिए कि उसे उसकी सज़ा नज़र आ रही होगी। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, ला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो ये सूरत बनी इसराइल है। और इसी तरह कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्ना नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन। फरमाया कि अगर तुम पर फर्ज कर दिया गया है किसास,
अगर कोई तुम्हारा हाथ काटे तो तुम उसका हाथ काटो, नाक काटे तो नाक काटो, आंख निकाले तो आंख निकालो, कान काटे तो कान काटो। तो ये किसास ये मैंने और आपने मुकर्रर नहीं किया, ये किसी काजी की अदालत से मुकर्रर नहीं हुआ, बल्कि ये किसास अगर मुकर्रर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है कुरान करीम किताब के अंदर मौजूद है। तिलका हुदूदुल्लाह के अंदर ये जो हदें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजाएं मुकर्रर की हैं उसमें मौजूद है। अब आप देखें, चाहे वो डॉक्टर्स कैसी भी है बेचारी, लेकिन इस क्लिप में जो आपने देखा उसकी हड्डियां तोड़ दी गई और जो है उसके साथ जुल्म भी किया गया। तो इसका जब इनको ऐसे लोगों को वो सज़ा जो इस्लाम ने मुतय्यन की मिलेगी तो फिर जो है ये लोग इस काम से बाज आ जाएंगे। वरना आप जो भी करते रहें, जब तक इस्लामी सकाफत और इस्लामी तहजीब और इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होगा, जब तक ऐसे जराइम होते रहेंगे, इन जराइम को रोकना नामुमकिन है। हाँ, जब इस्लामिक सज़ा होगी, इस्लाम ने जो सज़ा मुकर्रर की है वो सज़ा होगी, तो ऐसे जराइम ज़रूर भी ज़रूर रुक सकते हैं, क्योंकि इस्लाम इंसान के लिए दस्तूर हयात भी है, मंशूर हयात भी है। इस्लाम ही वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम को पसंद किया, जैसे कि सूरत आल इमरान में है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन काबिल कबूल नहीं है। तो ये जराइम तभी बंद हो सकते हैं जब हम इस्लामिक सज़ाएं इन जो है वो जालिमों को मिलेंगी। जब इनको सज़ा मिल जाएगी तो फिर ऐसे जराइम कभी नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है समझ कर दीन उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।